दोस्तों, सब कॉन्टिनेंट के दो फ्रीडम फाइटर्स मोहनदास करमचंद गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, सब कॉन्टिनेंट के दो हीरोज जो कि अपनी अपनी नेशन का दर्द तो अपने दिल में रखते ही थे, साथ ही साथ दूसरे की नेशन का दर्द भी रखते थे। इस बात के सबूत भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना में क्या बात कॉमन थी और गांधी जी को महात्मा गांधी का लक़ब किसने दिया? और क्या आप जानते हैं कि गांधी जी के जिस्म की कुछ राख 2010 तक भी पड़ी रही? आखिर क्यों? और एक मुसलमान दोस्त के कहने पर गांधी जी ने जब बकरी का गोश्त खा लिया तो उसी रात उनके साथ क्या हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसके बाद उन्होंने गोश्त खाने से ही तौबा कर ली और फिर सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाया। इन सब सवालों के जवाब और कायदे आज़म और महात्मा गांधी के बारे में हम आपको हैरानकुन फैक्ट्स बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। पहले बात करते हैं गांधी जी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांधी जी एक लायर थे और उन्होंने अपनी जवानी के 21 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे थे। इसी वजह से साउथ अफ्रीका के साथ उनका बहुत लगाव था। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया के बाहर महात्मा गांधी के नाम पर 48 रोड मौजूद हैं और साउथ अफ्रीका के शहर पीटर मैरिट्सबर्ग में उनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन भी है। 1930 में गांधी जी टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना में ये बात कॉमन थी कि दोनों ही गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते थे। गांधी जी के जिस्म की कुछ राख उस मुकाम पर दरियाओं में बहा दी गई जहां दरियाए जमुना और दरियाए गंगा आपस में मिलते हैं, और बाकी की राख इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों को बर्तनों में डालकर भेज दी गई। 2008 में उनके जिस्म की कुछ राख अरेबियन सी में बहाई गई और 2010 में एहतरामन उनके जिस्म की कुछ राख साउथ अफ्रीका के साहिल पर बहरे हिंद में बहा दी गई। ये बात है 30 जनवरी 2010 की, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी वो बड़ा अरसा रहे थे और साउथ अफ्रीका के साथ उनका बड़ा लगाव था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1959 में तमिलनाडु में गांधी मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया, जिसमें गांधी जी के खून आलूद कपड़े जो उन्होंने असैसिनेशन के वक्त पहने हुए थे वो मौजूद हैं। उनके अपने हाथ के तहरीर शुदा लेटर्स मौजूद हैं और उनकी बहुत सी तस्वीरें मौजूद हैं। महात्मा गांधी को 5 दफा नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया, लेकिन ये उनको मिल नहीं सका। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और महात्मा का लक़ब उनको एक नोबेल प्राइज्ड बंगाली शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में दिया था। महात्मा का मतलब है ग्रेट सोल्ड, यानी कि वो एक बहुत अजीम इंसान थे, बहुत अच्छी सोच रखते थे। मशहूर है कि गांधी जी गोश्त नहीं खाया करते थे। एक दफा किसी मुस्लिम दोस्त के कहने पर बकरी का गोश्त खा लिया तो उसी रात उनको ख्वाब आया कि गोट इज क्राइंग इन हिज स्टमक। इसके बाद फिर उन्होंने कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू साथी नथुराम गोडसे ने असैसिनेट किया। उसने गांधी जी पर 3 पिस्टल फायर किए। गांधी जी अपनी रवायात में बड़े पक्के थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने अपने घर वालों से यहां तक भी वादा कर रखा था कि वो अल्कोहल और औरत को कभी टच नहीं करेंगे। गांधी जी यूनिटी के बहुत बड़े प्रीचर थे। वो चाहते थे कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ साथ इंडिया की बाकी नेशंस को भी ये सबक दें कि यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। वो यूनिटी का बहुत ज्यादा प्रचार किया करते थे। अपनी लाइफ में गांधी जी ने बाइबल, कुरान, बुद्धिस्ट और बाकी मज़ाहिब को भी स्टडी किया। और अब बात करते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। फैक्ट नंबर 1, कायदे आज़म सियासत में दादा भाई नौरोजी से इंस्पायर्ड थे। वो उन्हीं की वजह से सियासत में आए। कायदे आज़म अपने वक्त के महंगे तरीन वकील थे। वो उन वक्तों में 1500 रुपए एक केस की फीस लेते थे, लेकिन अगर कम एफर्ट के साथ किसी का केस हल हो जाता तो अजाफी फीस वापस भी कर देते थे। टर्की में कायदे आज़म के नाम पर एक बहुत बड़ी स्ट्रीट मौजूद है। कायदे आज़म तहरीक खिलाफत में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये हमारी यानी इंडिया वालों की लड़ाई नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना की फैशन की सेंस अपने दौर की सबसे बेस्ट सेंस थी और वो अपने वक्त के सबसे बेहतरीन फैशन करने वाले थे। 1500 रुपया हर केस की फीस लेने वाला। जब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना तो उन्होंने अपनी माहाना तनख्वाह 1 रुपया मुकर्रर की। उन्होंने पाकिस्तान बनने के 1 साल और 27 दिन बाद यानी कि 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। 1948 को जब कायदे आज़म के जाती मुआलिज डॉक्टर इलाही बख्श और उनके साथियों ने मुआयना किया और उनको बताया कि आपको टीबी का मर्ज लाहिक है, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मुझे पिछले 12 सालों से मालूम है। और ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि कायदे आज़म ने इतनी सीरियस बीमारी को 12 साल तक छुपाए रखा ताकि अंग्रेज पाकिस्तान बनने का मामला उनकी मौत तक डिले ना कर दें और फिर पाकिस्तान बनने से रह ना जाए। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि उन्होंने अपनी बीमारी किसी के सामने जाहिर ना होने दी, किसी के सामने खांसते नहीं थे और अपने आप को कमजोर जाहिर नहीं करते थे। 11 सितंबर को जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो कायदे आज़म को कोयटा से कराची ले जाया गया, तो ये फासला 2 घंटे में जहाज के जरिए तय हुआ। 4 बजे कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे।
कराची एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस का फासला 9 मील का फासला है, जो कि एम्बुलेंस की खराबी की वजह से 2 घंटे में तय हुआ, जो कि बमुश्किल आधे घंटे से ज्यादा नहीं था। 11 सितंबर को गवर्नर जनरल हाउस में पहुंचने पर कायद-ए-आज़म सिर्फ 4.25 घंटे तक जिंदा रहे। बम्बई में कायद-ए-आज़म जिस डॉक्टर से अपना इलाज यानी कि टीबी का इलाज करवाते रहे, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर पटेल था और उन्होंने ही कायद-ए-आज़म से वादा किया था कि वो उनकी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और कायद-ए-आज़म ने उनसे ये वादा लिया था। और तारीखदान लिखते हैं कि ये वादा तारीख का बहुत बड़ा वादा था। इंडिया की तारीख बदलने में इस वादे का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि अगर डॉक्टर पटेल किसी को भी ये बता देता, खास तौर पर अंग्रेज सियासतदानों को ये बात बता देता कि मिस्टर जिन्ना को टीबी का मर्ज लाहिक है, तो वो पाकिस्तान बनने का मामला 1-2 साल तक और खींच लेते और यूं कायद-ए-आज़म की मौत वाक़या हो जाती और पाकिस्तान कभी भी ना बनता। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के बारे में आप भी कोई अमेजिंग फैक्ट जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और मजीद ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए फरहान फैक्टोपीडिया।